जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था चॉपर, उसके टाइप्स बात किए थे। तो आज हम देखेंगे उस चॉपर के, उस जो हमारा चॉपर था उसके कुछ कन्वर्टर देखेंगे। तो हमारे तीन टाइप के मेनली जो चॉपर के होते हैं, तीन टाइप होते हैं। पहला क्या होता है, स्टेप अप कन्वर्टर या स्टेप अप चॉपर बोल सकते हैं, या बूस्ट अप कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, जनरली जो आउटपुट वोल्टेज होता है, कि देखिए नाम से हमको पता चला स्टेप अप मतलब हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, इनपुट से। और स्टेप डाउन में क्या होता है, या तो बक कन्वर्टर में क्या होता है, जो हमारा इनपुट होता है वो हमारा ज़्यादा होता है आउटपुट की अपेक्षा। फिर हमारा तीसरा है बक बूस्ट कन्वर्टर या स्टेप डाउन या स्टेप अप चॉपर। इसमें क्या होता है, हमारा जो वी नॉट होता है, जो आउटपुट होता है, या तो कभी ज़्यादा हो जाएगा या तो कभी कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए नाम से ही पता चल रहा है बक एंड बूस्ट। बक में क्या होता था, हमारा डाउन होता था, और बूस्ट में क्या होता था, अप होता था, इंक्रीज होता था। तो इसमें जो आपका चीज़ जो होगा अप एंड डाउन, ये दोनों प्रोग्राम होगा। तो इसमें हम लाइन बाय लाइन बात करेंगे तीनों टाइप के चॉपर के। तो पहला हमारा क्या है, स्टेप अप चॉपर। तो स्टेप अप चॉपर क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर सर्किट डायग्राम हम समझेंगे। देखिए स्टेप अप चॉपर क्या होता है, जिसमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो ग्रेटर होता है किसके, इनपुट वोल्टेज के। देखिए यहाँ वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन वी एस। वी एस हमारा क्या है, सोर्स वोल्टेज, जो कैन बी ऑब्टेन बाई चॉपर, जो चॉपर द्वारा मिलेगा उसे हम बोलेंगे स्टेप अप चॉपर। इसमें हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा हमारा ज़्यादा होता है, जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा सोर्स वोल्टेज होता है। और इसमें लार्ज इंडक्टर जो होता है वही हेल्प करता है, सीरीज में वो होता है, इसलिए वो हेल्प करता है कि सोर्स वोल्टेज को वही प्रोवाइड करता है। हमारा वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज स्टोर, जो इंडक्टर होता है वो कैसा वर्क करता है, वो स्टोर करता है और प्रोवाइड करता है आउटपुट वोल्टेज को। इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारा ज़्यादा होता है। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, व्हेन चॉपर ऑन द क्लोज करंट पाथ ए इंडक्टर करेंट। यस, देखिए आप जैसे यहाँ पे आप फिगर देखिए, अब देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से IS करंट हमारा जा रहा है, यहाँ एक इंडक्टर लगाए हुए हैं, और ये हमारा जो है वो हमारा चॉपर है। यहाँ पे इस समय चॉपर क्या है बताइए, इस समय हमारा चॉपर कनेक्ट नहीं है, और यहाँ पे हम एक डी डायोड लगाए हैं। यहाँ पे वी नॉट जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वहाँ पे हम लोड लगा दिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन में स्टेप अप में हमें क्या हो रहा होता है, वी नॉट हमेशा हमारा सोर्स वोल्टेज के ज़्यादा होता है। ये आपको पॉइंट रिमेंबर ही करना है। अब देखिए इन यहाँ पे क्या होता है, वी नॉट कब ज़्यादा होता है, जब यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं सोर्स वोल्टेज, तो इंडक्टर क्या करता है, हमारा स्टोर कर लेता है। अभी तो हमारा चॉपर ऑन नहीं है, तो इंडक्टर स्टोर किया, फिर यहाँ डायोड के पास गया, फिर लोड से कनेक्ट किया। लेकिन अब हमारा जब चॉपर ऑफ हो जाता है, जब हमारा मतलब चॉपर कनेक्ट हो जाता है, तो वहाँ इंडक्टर के अंदर ये क्लोज करंट जो इंडक्टर के द्वारा, यहाँ पे देखिए पॉइंट था, व्हेन चॉपर ऑन द क्लोज करंट पाथ इंडक्टर करंट, देखिए यहाँ पे ऑन हो गया तो क्लोज करंट यहाँ पे हमारा फॉर्म होने लगा। फिर एक कंडीशन क्या हो सकता है हमारा, देखिए एक कंडीशन क्या हो सकता है, जब चॉपर हम उसको हटा दें, जब चॉपर हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चॉपर को आउटसाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा सिंपली एक क्लोज लूप, बड़ा वाला लूप फॉर्म करेगा। और उस समय जब ऑन था हमारा, तो ये सटा था, तो उस समय हमारा क्लोज लूप फॉर्म हो रहा था, तो उसमें जो इंडक्टर के थ्रू था वो हमारा स्मॉल करंट जनरेट कर रहा था। अब हमारा ये डायोड के थ्रू करंट ऑन हो रहा है। बस ये आपको कंडीशन याद रखना है कि जो हमारा स्टेप अप चॉपर में हमेशा हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमेशा हमारा ज़्यादा होता है किसके, इनपुट के। यस, अब इसके वेव फॉर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए वेव फॉर्म देखिए इजी है। वेव फॉर्म में आपका क्या है, देखिए यहाँ पे सिंपल कि आप जो सोर्स वोल्टेज कंटिन्यूअस वोल्टेज प्रोवाइड कर ही रहे थे, फिर उसके बाद क्या है, अब वो टाइम वेरी, देखिए हमारा जो टाइम में होता है, करंट वर्सेस टाइम में क्या होता है, एक बार तो ऑन होगा फिर ऑफ होगा, एक बार तो क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि इंडक्टर लगा है, फिर वहाँ पे डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा रिवर्सिंग करंट होगा, डायोड लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट डायग्राम में हमारा डायोड लगा है, तो हमारा एक बार क्या होगा, टर्न ऑन, एक बार हमारा क्या होगा, टर्न ऑफ। तो ये टर्न ऑन वाला कंडीशन हो गया और ये हमारा टर्न ऑफ वाला कंडीशन हो गया। तब देखिए पहला जो हमारा जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं सोर्स वोल्टेज, वो तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो करंट वाला होगा क्या होगा, एक बार इंक्रीज कर रहा है सडन, फिर डायोड लगा है तो फिर डिक्रीज, ऐसे ही हमारा ऐसे करता रहेगा। और इनिशियल जो करंट होगा वो हमारा I1 क्यों होगा, क्योंकि इंडक्टर लगा है, चार्ज स्टोरेज है, तो कुछ न पहले से करंट होगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब जब हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा जो सोर्स करंट है वो इंक्रीज हो रहा है, तब तो वी नॉट कोई फ्लो नहीं करेगा। बताइए अब क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्यों? क्योंकि वहां पे तो चॉपर लगा है, तो चॉपर वहां पे क्या करेगा, इजिली पास अवे कर देगा। लेकिन जो डायोड वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला है, जब हायर करंट हो गया, मैक्सिमम करंट को टच कर लिया I2 को, तो क्या होगा, फिर उसके बाद हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर करंट होगा। तो उसी समय क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज वी नॉट, जो आउटपुट वोल्टेज होगा, वो हमारा प्रोड्यूस होगा। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि हमेशा जब भी करंट हमारा डिक्रीजिंग होगा, जब रिवर्सिंग करंट हमारा जो करंट होगा वो डिक्रीज होगा, तभी उसी समय जो हमारा वोल्टेज आउटपुट है वो हमेशा हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा जब इसमें हमारा करंट है तो इसमें भी हमारा देख सकते हैं, यहाँ पे जो आउटपुट वाला करंट वाला है उसमें तो केवल आउटपुट वोल्टेज वाले में, जो डिक्रीजिंग वाले में फ्लो हो रहा है, तो वही जो हमारा जो आउटपुट करंट आएगा वो भी केवल हमारा सिंपली यही वाला आएगा जो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर अपना इंक्रीज किया तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ नहीं डायग्राम ड्रॉ होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर देखिए क्या हो रहा है, हमारा जैसे डिक्रीज हो रहा है वैसे समझ गया वोल्टेज प्रोवाइड करना है आउटपुट। जब आउटपुट मिल रहा है तो ये हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है वही सेम हम इसको ड्रा कर देंगे। और यहाँ पे जो हम कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे टी ऑन क्या था हमारा, जब टाइम इंटरवल व्हेन चॉपर इज ऑन, टाइम इंटरवल जो टी ऑन वाला यहाँ पे आप देखे थे कि ये टी ऑन वाला है, जब चॉपर हमारा ऑन हो जा रहा था तो हमको आउटपुट ना वोल्टेज मिल रहा था ना करंट मिल रहा था। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि समझिए जब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तो ये तो इधर ही फ्लो करेगा, क्लोज पाथ बना लेगा, इधर तो कुछ आएगा ही नहीं, तो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो हमारा टर्न ऑन क्या था, जब हमारा चॉपर ऑन था तो टर्न ऑन टाइम, जब चॉपर ऑफ था तो ऑफ टाइम। वैसे ही वी नॉट जो हमारा लोड वोल्टेज था, वी एस हमारा सोर्स वोल्टेज था, और टी हमारा जो टाइम था टोटल, उसको चॉपिंग टाइम पीरियड बोलते हैं। यस, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, जो टी था हमारा वो चॉपिंग टाइम था। फिर आगे बात करते हैं इसके मैथमेटिकल इक्वेशन के। जो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है वी नॉट, आप जो स्टेप अप में कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्टेप अप में हमारा वी नॉट हमेशा वी एस इंटू टी, जो हमारा टोटल चॉपिंग टाइम अपॉन टर्न ऑफ टाइम, ये हमारा फार्मूला है। या तो इसको ये भी लिख सकते हैं, टर्न ऑफ को टी माइनस टी ऑन लिख सकते हैं। और आप जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा जो हमारा ड्यूटी साइकिल होता है टी ऑन अपॉन टी। तो यहाँ से आप रिप्लेस करेंगे तो ये आपको वी नॉट इज इक्वल टू वी एस 1/1 माइनस अल्फा ये मिलेगा। ये रही बात हमारी किसकी, स्टेप अप की। अब हम बात करेंगे स्टेप डाउन का। देखिए स्टेप डाउन को हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन को हम बक कन्वर्टर से भी जानते हैं। और जो हमारा स्टेप डाउन होता है वो बक डाउन से, इसमें क्या होता है, जो इनपुट वोल्टेज होता है या तो सोर्स वोल्टेज होता है वो हमेशा ज़्यादा किससे होता है, जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है उससे हमेशा ही ज़्यादा होता है स्टेप डाउन में। और इसमें जब चॉपर ऑन वाले कंडीशन में होता है तो ये हमारा इक्वल होगा, जब ऑन है तो क्या होगा, हमारा जो वी नॉट होगा वो वी एस के इक्वल होगा, सिंपली सी बात है। जब ऑफ होगा तो उसमें, जब हमारा चॉपर ऑफ होगा तो उसमें कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं जाएगा। इसका जो कनेक्शन होता है ये कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब चॉपर हमारा ऑन है, यहाँ पे देखिए जब चॉपर ऑन है तो वी नॉट इज इक्वल टू वी एस, यहाँ पे टोटल करंट फ्लो होगा, यहाँ डायोड के थ्रू नहीं जाएगा, टोटल हमको वी नॉट आएगा। जब चॉपर ऑफ है तो यहाँ से कोई भी करंट आउटपुट वोल्टेज जाएगा नहीं, क्योंकि टोटल इधर ही हमारा रह जाएगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं वी नॉट। अब इसमें हम बात करेंगे इसके वेव इक्वेशन की। यस, देखिए अब वेव इक्वेशन क्या होगा, सिंपली देखिए वी एस हम इसको कॉन्टिन्यूस प्रोवाइड कर रहे थे। अब इसमें जो हमारा डायग्राम होगा, क्योंकि इसमें हमारा टर्न ऑन कंडीशन में वी एस इज इक्वल टू वी नॉट था, तो इसलिए हमारा ये टर्न ऑन कंडीशन में देखिए यहाँ पे हाई है, लेकिन जैसे जैसे एक बार हाई हो गया फिर वहाँ पे डिक्रीज। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए यहाँ पे करंट भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है शुरू में, फिर डिक्रीजिंग टाइम में क्या हो रहा है, जीरो, क्योंकि इसमें हमारा जो चॉपर है वो हमारा पैरेलल नहीं कनेक्ट है। आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा सीरीज है, और इसके पहले वाले में हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा चॉपर लग रहा था, लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है, इसमें हमारा चॉपर जो है वो सीरीज में लग रहा है जो हमारा सोर्स वोल्टेज है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमारा वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप सेम चीज वही देख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है तो यहाँ वोल्टेज
फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग तो यहाँ पे वोल्टेज, वही सेम चीज़ है। और जो हमारा इसमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वी नॉट इज इक्वल टू टी और टी ऑन अपॉन टी इंटू वी एस, या तो इसको आप डी बोल सकते हैं, डी इज इक्वल टू क्या है हमारा टी ऑन या ड्यूटी साइकिल टी ऑन अपॉन टी, या एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, आप जानते हैं यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, दोनों जब इसमें एडअप होता है तो देखिए जब दोनों इसमें हमारा एडअप हुआ तो क्या हुआ, देखिए ये वाला तो पार्ट हमारा किसका था बताइए आप, ये वाला जो पार्ट था हमारा ये किसका था, स्टेप डाउन का था, और ये हमारा स्टेप अप का था। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन क्या होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन को हम बोलते हैं आल्सो बक एंड बूस्ट कन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों हो रहा है। इट मेक इट पॉसिबल टू इंक्रीज और रिड्यूस, इंक्रीज कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है किसके, हमारे इनपुट वोल्टेज को, वोल्टेज लेवल को। इट मेक पॉसिबल इंक्रीज और डिक्रीज इन वोल्टेज लेवल। यस, ये आपको पॉइंट रिमेंबर करना है कि जो हमारा बक बूस्ट कन्वर्टर होता है वो या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है वोल्टेज लेवल को। इसमें क्या होता है हमारा, जब वोल्टेज जो चॉपर होता है ऑन स्टेट में होता है तो जो इंड्यूस इंडक्टर होता है वो चार्ज को सोर्स वोल्टेज द्वारा स्टोर कर देता है, लेकिन जैसे जैसे ऑफ होता है, जब हमारा चॉपर ऑफ होता है स्विच ऑफ, तो इंडक्टर का जो पोलैरिटी होता है वो रिवर्स हो जाता है और डिस्चार्ज होता है किसके थ्रू, डायोड के थ्रू। तो हमारा वहाँ पे जो लोड वोल्टेज है वो जनरेट होने लगता है। अब इसमें फॉर्मूला हम देख सकते हैं मैथमेटिकल, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस 1 अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू तो हम जानते ही हैं टी ऑन अपन टी। अब वैसे ही सेम इसको टी ऑन अपन टी इस टर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, या तो हम इसको डी वाले टर्म में भी लिख सकते हैं, टी जो हमारा ड्यूटी साइकिल है टी ऑन अपन जो टी ऑन अपन टी था, फिर यहाँ पे आप पुट कर दिए, सिंपल यही है। और ज़्यादा जैसे इसमें क्लासिफिकेशन होता है, हमारा जो चॉपर होता है वो टाइप ए टाइप बी, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये टाइप ए टाइप सी टाइप बी टाइप डी, ये भी हमारा कुछ क्लासिफिकेशन है किसका, चॉपर का। तो ये रहा हमारा टोटल 3 टाइप के चॉपर जिसमें हमने बात किया था स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, बक और बूस्ट कन्वर्टर के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।